हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी? सब मस्त स्वस्थ और जबरदस्त ना। झारखंड बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए एग्जाम फॉर्म भराना शुरू हो चुका है। जी हां, आप लोगों को किस प्रकार से एग्जाम फॉर्म भरना है, क्या गलती इसमें नहीं करना है। अगर थोड़ा सा भी गलती कर दोगे तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा। इस प्रकार से आपको स्कूल से या कॉलेज से एक फॉर्म दिया जाएगा जिसको आपको भर के स्कूल में जमा करना होगा। अगर इसमें गलत दोगे तो आपका एडमिट कार्ड गलत आ सकता है, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, तो वो गलती आपको नहीं करना है। चलिए स्टेप बाय स्टेप बहुत ही आसान भाषा में आपको बता रहे हैं कि ये फॉर्म आपको किस प्रकार से भरना है। एग्जाम के तैयार में जुड़ जाइए क्योंकि अब फॉर्म फिलअप हो रहा है। जैक बोर्ड तो अपना तैयारी पूरी कर लिया है, आप लोगों का तैयारी कितना है? अगर नहीं तैयार हो तो जल्दी से तैयार हो जाओ। चलिए देखिए यहां पर ये सबसे पहले झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सीट फॉर इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026। अभी मैं आप लोगों को 12th का फॉर्म भराना बताऊंगा। ठीक है, किस प्रकार से 12th वाले आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हो। ये बोथ रेगुलर और प्राइवेट कैंडिडेट्स के लिए दोनों है। ध्यान दीजिएगा, आप लोग ये फॉर्म जो भरना है सबसे पहले यहां लिखा हुआ है कि यूज टू बी फिल्ड यूजिंग ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, यानी आप लोग काला कलम का यूज करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और इधर तो शुरू हो गया, फॉर्म भरना शुरू हो गया। आप लोग का तैयारी शुरू हुआ है कि नहीं शुरू हुआ है? अगर अभी तक तैयारी नहीं कर रहे हो या फिर डर लग रहा है तो झारखंड बोर्ड क्लास 12th के साइंस के इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही बड़ा तोहफा आ चुका है। जी हां, झारखंड बोर्ड के सभी विद्यार्थियों के लिए MIQ जैक बोर्ड 2026 बैच, जिसमें आप लोगों का झारखंड बोर्ड के साइंस के इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए लाइव क्लास, रिकॉर्ड क्लास, डेली प्रैक्टिस पेपर, वीडियो सोल्यूशन सब कुछ मिलेगा। और जिस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उस प्रकार के यहाँ पर क्वेश्चन आंसर आप लोग करवाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। रेगुलर टेस्ट होगा, 24/7 डाउट सपोर्ट रहेगा। और इतना सब कुछ मात्र आप लोगों को 299 में मिल जाएगा फॉर कंप्लीट ईयर, यानी एग्जाम तक के लिए आप लोगों का। अभी तक नहीं जुड़े हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, कमेंट सेक्शन में लिंक दिया है, जल्दी से जुड़ जाइए। बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, आप कहीं पीछे रह जाओगे तो तैयार भी आपका पीछे हो जाएगा। इसकी क्लासेस आप लोगों का 24 तारीख से शुरू होना जा रहा है, 24 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। तो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। ओके, चलिए अब मैं आप लोगों को फॉर्म भरना सिखा रहा हूं, किस प्रकार से आपको फॉर्म को भरना है। तो सबसे पहले आप लोग देखिए यहाँ पर कोड एंड नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, आपको यहाँ पर स्कूल का कोड भर देना है, वो आपको स्कूल वाले बता देंगे। और यहाँ पर स्कूल का जो भी नाम है, ठीक है, जो भी आपके स्कूल का नाम है वो यहाँ पर भर देना है। उसके बाद स्कूल कोड आपको स्कूल के टीचर से पूछोगे बता देंगे, या फिर हेड सर से पूछोगे। कैटेगरी चॉइस, अगर आप रेगुलर स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो तो रेगुलर में जाओगे, या फिर नहीं, मान लो एक बार नाम लिखा है फिर एग्जाम देने जाते हो तो उस प्रकार से प्राइवेट कैंडिडेट होते हैं। हालांकि ज्यादा बच्चे रेगुलर ही होते हैं तो रेगुलर में टिक कर दिए। रजिस्ट्रेशन सेशन ये तो दिया हुआ है 24 से 26 का है। रजिस्ट्रेशन नंबर, आप लोग स्कूल से एक रजिस्ट्रेशन स्लिप मिला होगा, उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर दिया होगा, बस उसको देख के एज इट इज फिल कर देना है। ठीक है, यहाँ पर लास्ट में 24 दिया है तो ये तो लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर 24 दिया है, बाकी पहले का सारा आपका रजिस्ट्रेशन का नंबर लिख देना है। नेम ऑफ स्टूडेंट, आपका नाम, जिस प्रकार से आपका, आप लोग एक चीज में यहां दिखा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, यहां इसको ध्यान से पढ़िएगा। यहां लिखा है ना, आप लोग इसको थोड़ा पहले पढ़ लीजिएगा कि ये कॉलम 1 से 14 डिटेल्स फील्ड शुड बी मैच एग्जैक्टली विथ वन अपीयरिंग इन योर रजिस्ट्रेशन कार्ड, यानी जैसा कि आपका रजिस्ट्रेशन स्लिप में है। मैंने कहा ना कि आप लोग रजिस्ट्रेशन कार्ड दिया जाएगा, तो जिस प्रकार से रजिस्ट्रेशन स्लिप में जो चीज लिखा हुआ ऐसे ही एज इट इज आपको इस फॉर्म में भरना है, कुछ भी बदलाव नहीं करना है। ठीक है, आप लोगों को फोटोग्राफ चिपकाना है जो 3 महीना पुराना नहीं होना चाहिए। चेंज एनी डिटेल्स नॉट अलाउड, वंस नोट मॉडिफिकेशन इन डिटेल्स प्लीज कांटेक्ट द काउंसिल। अगर आप एक बार फॉर्म सबमिट हो जाएगा ऑनलाइन, फिर आपको जैक बोर्ड से कांटेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यही सब लिखा हुआ है। बाकी मेन चीज है कि आप जो भी डाटा है इसमें आप क्लास, जो आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड है उसके अनुसार भरोगे। तो रजिस्ट्रेशन स्लिप में आप देखना जैसा आपका नाम है बिल्कुल उसी अनुसार यहाँ नाम भरना। डेट ऑफ बर्थ जैसा उसमें दिया है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए किसी का 15 है, 15 सितंबर तो 1509 कर दिया। किसी का 2010 है तो 2010 भर दिया। ठीक है, जो भी आपका है भर दीजिएगा। नेम ऑफ फादर्स नेम, आपका पिताजी का नाम आपका जिस प्रकार से रजिस्ट्रेशन कार्ड में भरा हुआ है उसी प्रकार से भरना, कुछ भी अलग मत करना। ठीक है, मदर्स नेम, आपका माता जी का नाम जैसा आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड में है वैसे ही भरना। ठीक है, अगर रजिस्ट्रेशन कार्ड में नहीं है तो आपका आधार कार्ड में तो होगा ही, उसको देख करके आप लोग भर सकते हो। जेंडर, मान लीजिए माता जी का नाम रजिस्ट्रेशन कार्ड में नहीं है, तो अगर है तो बिल्कुल आप रजिस्ट्रेशन कार्ड के अनुसार ही भरना। क्लियर, उसके बाद जेंडर, आप मेल हो फीमेल हो जो भी हो उसके अनुसार टिक कर देना। मान लीजिए मेल है तो मेल में टिक कर दिए। दिव्यांग, अगर आप दिव्यांग हो तो जो भी हो, ब्लाइंडनेस है, लो विजन है, या फिर जो भी हो उसमें टिक करना। अदर है तो कुछ आप यहाँ लिख सकते हो, नहीं तो आप नॉन में टिक कर देना, नहीं हो तो। कास्ट आपका जनरल है, SC ST है, BC1 BC2 या EWS जो भी हो उसमें टिक कर देना। जब मैं जनरल में टिक कर दे रहा हूँ, क्लियर है, और ये टिक बॉक्स के अंदर ही करना ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, चलिए आगे अगर मैं बढ़ू, आगे क्या क्या भरना है उसको भी मैं दिखा देता हूं आप लोगों को।
उस कास्ट के बाद आपका आ जाता है रिलीजन। रिलीजन में आपका हिंदुइज्म है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अदर्स जो भी है, आपका हिंदू है या जो भी है उसमें टिक कर दीजिएगा। उसके बाद फैकल्टी, यानी आप आर्ट्स के विद्यार्थी हो, कॉमर्स के हो या फिर साइंस के हो, जिसके भी विद्यार्थी हो उसमें आप टिक कर दीजिएगा। मान लीजिए आप साइंस के विद्यार्थी हो तो साइंस में टिक कर दीजिएगा। अपार आईडी और पिन नंबर, ये दो चीज जो इस बार नया मांगा जा रहा है और इसके बिना फॉर्म नहीं भराएगा। आपका अपार आईडी, आपका पिन नंबर मैंने आपको पहले ही कहा था कि बना के रख लेना है। यहां पर आप अपार आईडी अपना भर दोगे जो भी है, और पिन नंबर जो भी है भर दोगे, ठीक है। उसके बाद यहां पर एक कॉलम दिया गया है, इसको ध्यान से देखिए, यहां पर क्या लिखा हुआ है उसको देखिए, ठीक है। ये जो कॉलम नंबर 15 है ना, इन कॉलम नंबर 15 फिल डिटेल्स एज एप्लीकेबल, आपको यहां पर डिटेल मतलब देना होगा। क्या देखिए, consent for swapping of between optional subjects and additional subjects in order to pass the examination in case of failure to obtain the requisite pass marks in one of the optional subjects। मान लीजिए आप किसी भी ऑप्शनल सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो, तो आप एग्जाम में फेल हो जाते हो। अगर आपका कोई एडिशनल सब्जेक्ट है तो एडिशनल मिलाकर भी आप पास हो जाते हो। ऐसे कई बार देखा गया कि अगर एडिशनल में फेल हो जाता है तो बच्चा ऑप्शनल में फेल हो जाता है तो वो फेल हो जाता है, एडिशनल देखा भी नहीं जाता है। तो यहाँ पर बस स्वैप करने का ऑप्शन है कि अगर आप मान लो किसी विषय में फेल हो जाते हो तो एक्स्ट्रा मिला करके भी आपको पास कर दिया जाएगा। अगर ये आप चाहते हो तो यस में टिक करना, अगर नहीं चाहते हो तो नो में टिक करना। यानी आपका एडिशनल मिला, अगर मान लो किसी भी विषय में भगवान ना करे फेल हो जाते हैं तो आपका एडिशनल मिला के अगर आप पास होना चाहते हो तो यस में टिक करना, नहीं अगर पास होना चाहते हो एडिशनल मिला करके तो आप यहां पर नो में टिक कर देना। सिंपल सा चीज है। बाकी यहां पर आप अपना 3 महीना से ज्यादा पुराना फोटोग्राफ नहीं चिपकाइएगा, 3 महीना मतलब लेटेस्ट फोटोग्राफ होना चाहिए। स्पेस फॉर सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट, आप यहां पे साइन कर दीजिए कॉलम के अंदर ही, चाहे इंग्लिश में या हिंदी में, जिसमें भी आप साइन करते हो सिग्नेचर करते हो। यहां पर आपके फादर या मदर का सिग्नेचर रहेगा। तो यहां पर आपका पूरी फॉर्म कंप्लीट होता है भरना। साथ साथ कुछ यहां पर जो दिया गया है कॉलम में, इसको पढ़ लीजिएगा। वो तो मैं आपको बता ही दिया कि सबमिशन ऑफ कॉपी रजिस्ट्रेशन कार्ड हुज डिटेल्स इज मेंशन्ड अबव इज मैंडेटरी, ठीक है। सबमिशन ऑफ कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड हुज डिटेल्स इज मेंशन्ड अबव इज मैंडेटरी, यानी आपको रेशन कार्ड भी यहां पर सबमिट करना होगा, ठीक है। तो उसका जेरोक्स करा के आप फॉर्म के साथ सबमिट कर दोगे। गेट प्रिंटेड कॉपी ऑफ योर चेकलिस्ट फ्रॉम स्कूल, इसका जो प्रिंटेड कॉपी निकाल लोगे, जांच कर लोगे, कुछ भी दिक्कत है तो हेडमास्टर को तुरंत आप बताओगे। नो करेक्शन विल बी अलाउड वंस एग्जाम फॉर्म इज सबमिटेड ऑनलाइन, एक बार ऑनलाइन सबमिट होने के बाद इसमें कोई भी करेक्शन अलाउड नहीं होगा। द रजिस्ट्रेशन नंबर विल बी फिल्ड बाय द स्कूल कॉलेज इटसेल्फ फ्रॉम द चेकलिस्ट अवेलेबल ऑन द पोर्टल। द रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो आपका स्कूल वाले या कॉलेज वाले फिल कर लेंगे, अगर आपको रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं मिला है तो। और अगर आप फिर भी खुद से भर दियो तो भी कोई दिक्कत नहीं है ऐसे, ठीक है, क्योंकि वो सेम चीज है। हालांकि आपको अगर रजिस्ट्रेशन कार्ड मिल गया है, ठीक है, तो आप भर सकते हो। हालांकि जो भी चीज है आप जो भरोगे स्कूल वाले भरेंगे, रजिस्ट्रेशन कार्ड में रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, ठीक है। तो ये चीज है, इस प्रकार से आपको फॉर्म को भरना है, बाकी और कुछ भी नहीं करना है, जमा कर देना है और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे दूसरा में जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।